अब ऑलरेडी हमने कॉप्स, kubectl और AWS CLI इंस्टॉल कर दिया है। हम अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या है कि हमने एक AWS पे जाके एक IAM यूज़र क्रिएट करना है। तो उसकी जो है AWS असेस की क्रिएट करनी है। असेस क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना है उसको आपने बड़ी एक सेफ़ जगह आपने सेव कर देना है। और जब आपका क्लस्टर आपने सब काम कर लिया तो आपने कोशिश करनी है कि इसको ये नहीं चाहिए तो ये यूज़र आप डिलीट भी कर सकते हो। और ये सारा कुछ तो हम देखते हैं। उसके लिए हम AWS कंसोल पे जाएंगे। हमने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लिया है aws.amazon.com से। तो हम अपने अकाउंट में ये अगेन हम फ्री टायर के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। हमने जो अपनी जो सर्विस है वो IAM सर्विस पे चले जाना है। कई बार बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं तो आप उस सर्विस को क्या कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो जो आपको सर्विस चाहिए। तो हम यहाँ पे IAM सर्विस को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा IAM सर्विस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, कितने यूज़र्स हैं। हमारे पास अभी कोई यूज़र नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, एक IAM यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। वो यूज़र हमारा क्लस्टर क्रिएट करने में हेल्प करेगा क्यूबरनेट का। तो हम यहाँ पे ये करते हैं। तो मैं यूज़र का नाम आनिया रख देता हूँ, कोई भी हो सकता था नाम। फिर आपने यहाँ पे बताना है कि एसेस कौन सी देनी है आपने। तो हम यहाँ पे प्रोग्रामेटिक एसेस देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये यूज़र ये AWS कंसोल पे भी लॉगिन कर ले तो अब आपने AWS मैनेजमेंट कंसोल की भी एसेस दे देनी है। पर यहाँ पे आपने वो प्रिंसिपल याद रखना है कि मिनिमम प्रिविलेज कि जितने से काम चल जाए उतनी परमिशन देनी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्योंकि Ubuntu मशीन से बैठ के ही यानी यूज़र को यूज़ करना है, हमने यहाँ पे कंसोल से लॉगिन नहीं करना है, तो हमें सिर्फ प्रोग्रामेटिक एसेस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। आगे हमने क्या करना है, इसको परमिशंस देनी है। परमिशन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारे पास पूछेगा कि भी किसी ग्रुप वगैरह में ऐड करना है। हमने ग्रुप नहीं ऐड कर रहे हैं। वैसे रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि अगर आपने बहुत सारे यूज़र को सेम परमिशंस के साथ क्रिएट करना है तो उसको एक किसी ग्रुप में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ लगाएंगे। हम थोड़ी सी सर्च कर लेते हैं क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या इसको प्रिविलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको EC2 फुल असेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं कि ये तो चाहिए। फिर हम और सर्च कर देते हैं कि क्या क्या चाहिए। एक तो ये वाले देनी है, एक हमने VPC फुल असेस देनी है, इस पर भी क्लिक कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। फिर हमने उनको क्लिक करते जाते हैं। फिर हमने ये इसको S3 फुल भी देनी है, S3 फुल, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉलिसीज़ हमारे पास अटैच करेंगे। फिर रूट 53 भी हमने देनी है, रूट 53 फुल, तो इसको भी क्लिक कर देते हैं। एक और लास्ट में हमने और एसेस देनी है IAM फुल। तो ये हमने 5 उसको एसेस दे दी। कौन कौन सी, ये अभी हम देखते हैं आगे। IAM वाली, S3 वाली, VPC वाली, EC2 वाली। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। कोई टैब वगैरह अटैच करना है, नहीं करना। रिव्यू, तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि यूज़र ने मानी है, एसेस टाइप प्रोग्रामेटिक है। ये हमने 5 हमने एसेस दे दी। अमेजन EC2 फुल एसेस, अमेजन VPC फुल एसेस, अमेजन S3 फुल एसेस, अमेजन रूट 53, IAM फुल एसेस दे दिए। तब हमने यहाँ पे क्या करना है,
क्रिएट यूज़र कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिखा रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत सीक्रेट है, ऐसे जैसे मैं इसको शो नहीं करना, यहाँ पे भी हम कर देते हैं। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। और फिर आपने ध्यान रखना, जो ये की है AKI से शुरू होती है। और ये ध्यान रखना, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द यूज़र बिलो। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हो। ये एक बार ही अवेलेबल होगा, ये नहीं है। और फिर आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने बाई चांस इसमें से लॉगिन करना है, अभी तो हमने प्रोग्रामेटिक SSC दी है, तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे पास ये लॉगिन वाला भी हो गया। और हम इसको क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक AWS की फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसको भी मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो है किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये SS की वाली और सीक्रेट SS की वाली, दोनों की हमारे पास ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसको हाइड कर देते हैं। अगर शो करना है तो आप इस हिसाब से, तो मैं अभी इसको क्या कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और क्लिक करोगे तो वो और डिटेल देगा कि उसने क्या क्या स्टेप किए थे, यूज़र क्रिएट किया है, ये पॉलिसी अटैच की है, ये सारा कुछ। तो अब यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आनिया यूज़र है वो हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो AWS वगैरह को कॉन्फ़िगर करेंगे, वो देखते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करना है। बकेट क्रिएट वगैरह करेंगे, वो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो ये हमारा जो ये वाला स्टेप था कि हमने ये जो AWS IAM में जाके हमने क्या करना है, AWS की SS की को क्रिएट करना है। तो ये हमने ये अब कर दिया है। तो अब देखते हैं इसको।